नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम पड़ गया होगा इस वीडियो को देखकर कि हम थंबनेल को देखकर कि हम इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं। आपको भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन जो है वो आपके सर पर चढ़े हुए हैं और 17 तारीख को इसके रिगार्डिंग जो है वो वोटिंग होने वाली है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष की सरकार जो है वो एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इन विपक्ष और पक्ष दोनों की चर्चाओं में एक मुद्दा काफी कॉमन है और वो मुद्दा आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं कि भर्ती परीक्षाएं जिस लेवल पर कराई गई हैं और जिस लेवल पर भर्ती परीक्षा में घोटाले किए गए हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से यदि बात कर ले मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की, उसके बाद जिन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट अटके हुए हैं, या फिर बात कर ले हम आपका मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो काफी सारे तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। इसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं कि लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर आई है, किसने किस पर जो है वो आरोप प्रत्यारोपित किया हुआ है, और साथ में चर्चा करने वाले हैं कि विगत कुछ दिनों में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं या फिर उन्हें आप करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, तो इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के अपडेट्स, सरकारी भर्ती के नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल्स, कट ऑफ, मोटिवेशनल एनालिसिस आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको देखने के लिए मिला होगा कि बहुत सारे आर्टिकल निकल रहे हैं। देखिए, सामने आप न्यूज पे देख पा रहे होंगे, मेरा मत मेरी सरकार, मध्य प्रदेश की महिला मतदाताओं ने बताया कौन से मुद्दे जरूरी, वे इस चुनाव में क्या चाहती हैं। मध्य प्रदेश में 81% महिलाओं ने कहा चुनाव में ही याद आते हैं हमारे मुद्दे। 46% महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर जो है वो आपकी असंतुष्ट जो है वो बनी हुई है। तो बहुत सारी चर्चाएं जो है वो इसमें निकल कर आई है। देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले दैनिक भास्कर ने महिलाओं के बीच सबसे बड़ा सर्वे किया है। इसमें 10,995 महिलाओं ने भाग लिया है। सर्वे के नतीजे के मुताबिक मध्य प्रदेश को 46% महिलाओं का मानना है कि मुफ्त की घोषणाएं दलों को ज्यादा वोट दिला सकती हैं। मुफ्त की घोषणाएं जो है वो दलों को ज्यादा वोट दिला सकती हैं, कि राजनीतिक दलों को चुनाव के समय ही उनसे जुड़े मुद्दे याद आते हैं। 41% के अनुसार आरक्षण सिर्फ राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को राह आसान करेगा, जबकि 30% का मानना है कि इसमें आम महिलाओं को भी मौके मिलेंगे। सर्वाधिक 35% महिलाओं ने माना कि आत्मनिर्भरता बढ़ाना उनके लिए सुरक्षा और महंगाई से सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो देखिए, मुफ्त की योजनाओं से जो है वो आपका इलेक्शन में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। शायद इसीलिए महिला वोटर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बहुत सारी घोषणाएं आए दिनों करते नजर आए हैं, और पिछले दिनों भी आपने देखा है कि उसमें से सबसे बड़े चल पर यदि बात करें, बड़े लेवल पर बात करें, तो लाडली बहना योजना में जो राशि दी जा रही है वो राशि जो है वो आपकी कहीं ना कहीं उनको महिलाओं को लुभावने के लिए दी जा रही है। लेकिन इसके बाद यदि हम बात कर ले आपसा, देखिए जरा, हवाई घोषणा करने वाली पार्टियां सत्ता में काबिज होते ही सब भूल जाती हैं। मायावती, 10 साल में भाजपा सरकार ने इतने घोटाले हुए हैं कि इनका किताब बनानी पड़ गई। अखिलेश, यूपी के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को दोपहर दमोह पहुंचे। महाराणा प्रताप स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नोटबंदी के समय कहा था कि इससे पूरा देश तरक्की के रास्ते पर चला जाएगा, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इससे भ्रष्टाचार व आतंकवाद खत्म हुआ? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने पिछले 10 साल में इतने घोटाले किए कि इन घोटालों की किताब ही बनानी पड़ गई। यदि दिल्ली वालों की बात करें तो इसमें भी मोटी किताबों वहां के भ्रष्टाचार बन गए हैं। ठीक है, और इन सभी भर्ताओं को यदि साथ में आप विशेष तौर से ध्यान देकर पढ़ेंगे तो बीच में एक भर्ती परीक्षा का जिक्र किया गया है, वो है आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसको लेकर सभी आपके जितने भी पार्टियां हैं वो जो है वो आपके लिए पक्षधारी सरकार के लिए घेरने के लिए तुले हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस भर्ती परीक्षा में क्या हुआ था, कैसे रिजल्ट आए थे, किन्होंने टॉप किया था और कितने विद्यार्थियों के जो सिलेक्शन है ग्वालियर के कॉलेज से हुआ था। तो उसी को रिगार्डिंग ये भर्ती का रिजल्ट जो है वो जब से विवादों के घेरे में है। आगे देखिए थोड़ा सा, देखिए इसके साथ ही जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है उसमें 10 वचन जो है वो कांग्रेस के कमलनाथ जी ने दिए हैं, उन पर एक चर्चा करता हूं। और देखिए, क्या ये मुद्दे जरूरी थे? आपके नजरिए से क्या लगता है? क्या फिर केवल शिक्षित बेरोजगारी जो है उसको इस चुनाव में यदि मुद्दा बनाते, उस पर यदि इलेक्शन करते, आप उस पर प्रचार करते, तो काफी हद तक जो है वो आपको बीजू का भी फायदा मिलता और कांग्रेस की सरकार जो है यदि वो आपके सत्ता में आना चाहती थी तो उसके लिए भी जो है वो आपका फायदा मिलता। लेकिन शिक्षा के लिए और बेरोजगारी के लिए मतलब ऐसा बना के रखा है कि ये तो कोई टॉपिक है ही नहीं।
देखिए जरा, गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वो आपका 2600 रुपए, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए, सब फालतू की बातें। सिंचाई की 5 एचपी बिजली निःशुल्क 10 एचपी आधे दर पर, कोई मतलब नहीं इसका। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे, भाई ऐसी योजना कौन बनाता है, ये कौन घोषणा करता है ऐसी। ये देखिए, 2 लाख सरकारी पद भरेंगे, 1 लाख ग्राम स्तर पर नए पदों की भर्ती। ये यदि आप कर रहे हैं तो ये मान सकता हूं कि वाकई में आप कुछ कार्य करना चाहते हो, शिक्षित युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, युवा स्वाभिमान योजना, बेरोजगारों को 3000 तक सहायता। भाई बेरोजगारों को आप सहायता दे रहे हैं, इसका क्या मतलब? आप उनके लिए रोजगार मुहैया कराइए ना, उनके लिए आप स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराइए, उनके लिए आप नई नई भर्तियां निकाल कर आइए। मैं बात कर रहा हूं, इतनी सारी भर्ती वैकेंसी खाली पड़ी है अभी मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में, यदि सारी भर्तियां निकाल जाए ना तो ये बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो ग्राफ एकदम से ऊपर चढ़ के आ जाएगा। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है ऐसा। ये लोग बस ये चाहते हैं कि मछली के मुंह में दाना और ऊंट के मुंह में जीरा। बस इन लोग को दिखा दो कि इतनी भर्ती निकली है, 7000 पद निकालते हैं, भर्ती के फॉर्म भरे जाती है 12 लाख रुपए। आप गुणा करके अनुमान यदि लगाएंगे तो इतना ज्यादा पैसा आवेदन भरने से इनके पास जमा हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि कभी कैलकुलेट करें कि एससी की फीस कितनी रहती है, एसटी की फीस कितनी रहती है, ओबीसी के विद्यार्थी और जनरल विद्यार्थियों की फीस कितनी रहती है जो आवेदन शुल्क में लेते हैं, और सोचिए 12-12, 15-15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और उसमें से यदि मान के चलिए आधे भी 6 लाख लोग यदि ओबीसी और जनरल के आ गए, तो आप कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी से यदि 400 रुपये या 350 रुपये की फीस जो ली जा रही है तो कितना अमाउंट हो सकता है। जितने लोग चयन होते हैं उनकी पूरी उम्र भर की नौकरी और पेंशन भी यदि काट जाए तो भी सरकार के पास पैसा बचा रहता है। आप ये सोचिए कि इतनी भर्ती कम क्यों निकालते हैं, इसके पीछे यही रीजन है, ताकि ये हमको मुद्दा आगे भी करवाना है। अभी इतनी वैकेंसी निकाल दी, इतने में इतनी कमाई हो जाएगी, अब इस भर्ती को बंद कर दो अभी, इसके बाद अपन अगले साल ये भर्ती निकालेंगे और फिर से कमाई करेंगे, और शिक्षित युवाओं को जो है हम मूर्ख बनाते रहेंगे और निकालते रहेंगे भर्तियां। इलेक्शन के टाइम पे भर्ती निकालनी है ताकि लोगों को लगे कि सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश एसआई की बात करें तो 2018-17 के बाद से वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। इस पर कोई व्यंग, कोई तंग, हाँ हम एसआई की भर्ती अटकी हुई, तुरंत से जो है यदि हमारी सरकार आती है तो एसआई की भर्ती हम करवाएंगे, ये सुन लीजिएगा आप बिल्कुल भी। लेकिन इतने सालों से कुछ हुआ नहीं हुआ। हम भर्ती कानून बनाएंगे। भर्ती कानून कब बनाएंगे आप? जब इलेक्शन आपके सर पर डंके बजा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है शायद अवसर हो सकता है, ऐसी घोषणा करने से, लुभावने वादे करने से हो सकता है कि एक चांस और मिल जाए और सत्ता में हम आ जाए। उसके बाद यदि हम बात करें वर्तमान सरकार की, तो पटवारी भर्ती परीक्षा को देख लीजिए। चुप्पी जो शादी है ना, जो चुप्पी शादी है, केवल एक बार सामने आकर उनका ट्वीट आया, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट आया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा ग्रुप सेकंड से 4 की परीक्षा जो है उसमें संदिग्ध की स्थिति पा दी गई है, इसलिए इसकी ज्वाइनिंग जो है अभी स्थगित की जाती है। ठीक है, इसकी जो ज्वाइनिंग है अभी स्थगित की जाती है। जांच के पश्चात जो है वो इसकी पूरी कार्रवाई कंप्लीट करके जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाई साहब, कहाँ गई जांच, कहाँ गई रिपोर्ट, कहाँ गई चार्जशीट? आसमान में चली गई या फिर जमीन में चली गई? केवल झुंझुना पकड़ा दिया है, केवल झुंझुना पकड़ा दिया, बजाते रहो जांच हो रही है, बजाते रहो जांच हो रही है। और यदि वो जांच सही तरीके से कराई गई होती तो अभी तक उसका पूरा दूध का दूध पानी का पानी आया, वो कॉलेज बंद हो गया होता ग्वालियर का। जितने भी भर्ती उसमें सिलेक्ट हुए पटवारी भर्ती परीक्षा में, उनका स्क्रीनिंग करवा लो। आपने भी देखा होगा, काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे वीडियो के नाम हुए थे, उनको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता है उनको। आप क्या बात कर रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप काम करना चाहते हो सटीक तरीके से, युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन नहीं, हमें तो बिल्कुल केवल सरकार तो ये चाहती है कि हम सर्वे सर्वा है, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। तो इस बार बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है। 17 तारीख इलेक्शन का दिन है, मतदान का दिन है। आप सभी से उम्मीद है कि अपने मतदान का बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, किसी के बहर बहकावे में आए जो है वो अपने मतदान का उपयोग कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई पार्टी उपयुक्त नहीं है आपके लिए, कोई काम नहीं कर पाएगी, सरकार ने बटन दिया, नोटा दबा के आई है। यदि नोटा का परसेंटेज ज्यादा होगा तो ये पता पड़ेगा कि युवा जो है वो, शिक्षित युवा जो है वो ना इस पक्ष में है ना इस पक्ष में है। कोई तीसरे व्यक्ति की सलाह कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति की जो है वो राह देख रहा है, जो उनके रास्ते में आकर उनके लिए अच्छा मार्गदर्शक बने और उनके भविष्य के लिए सुनहरी भर्ती और उनके रोजगार के साधन, स्वरोजगार के साधन जो है वो सुचारू रूप से काम में लाए। आशा करता हूं कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप।
देखिए, हीरालाल सामरसिया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त। 6 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईसी पद की जो है वो आपकी शपथ जो है वो दिलाई है। वाईके सिन्हा का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने के बाद सूचना आयोग का शीर्ष पद खाली था। सामरिया की नियुक्ति के बाद भी सूचना आयुक्त के 8 पद रिक्त हैं। वर्तमान में इस आयोग में 2 सूचना आयुक्त हैं, तो 2 सूचना आयुक्त हैं और सीआईसी की जो आपकी पोस्ट थी। फिर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद था उसके लिए जो है वो हीरालाल सामरसिया को जो है वो आपका दिला गया है अभी। उसके बाद यदि हम बात करें आपका, तो देखिए रूस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल बुलवा का परीक्षण किया गया है। रूस ने 5 नवंबर 2023 को परमाणु चलित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 के माध्यम से न्यूक्लियर हथियार ले जाने के सूक्ष्म बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का जो है आपको परीक्षण किया। तो ये भी आपका करंट अफेयर्स में क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। यह मिसाइल रूस के तटीय उत्तरी तट के पास श्वेत सागर में पानी के नीचे जो है वो लॉन्च की गई थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यदि हम देख लेंगे, आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये परीक्षण किया गया था और ये वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद देखेंगे सबसे लेटेस्ट फोटो आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और यदि बात करें भारत की, तो भारत जो है वो आपका गेम्स में आजकल बड़े बड़े लेवल पर जो है वो बड़ा शानदार प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए आपको मिल सकेंगे। देखिए, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 रांची के मरांग गोप के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 5 नवंबर 2023 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी अपने नाम जो है वो कर ली है। तो इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो है वो हमने टाइटल उठा लिया है और फीमेल जो है वो हॉकी टीम यहाँ पर विनर बनी हुई है। चीन की टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा लारन सियामी और वंदना कटारिया ने 1-1 गोल किए। तो ये भी पूछा जा सकता है किन किन ने जो है वो गोल किए हैं। तो देखिए, संगीता कुमारी, नेहा लारन सियामी और वंदना कटारिया ने जो है वो आपके 1-1 गोल किए हुए हैं। इसके बाद देख लीजिए, जौहर का यदि आपको पता है कि किस खेल से रिलेटेड है तो अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। 11वां सुल्तान जौहर कप हॉकी 11वां सुल्तान जौहर कप हॉकी के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया है। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक किया गया। भारतीय जूनियर पुलिस हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, और वर्ष 2023 के संस्करण में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, जबकि अभी तक इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेती थी। ठीक है, तो पहले 6 टीमें हिस्सा लेती थी, अभी जो है वो आपकी 8 टीमों ने जो है वो इसमें आपका हिस्सा लिया हुआ है। इसके बाद यदि हम बात कर लें आपका, तो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार। पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक झलक दिखा देता हूं आपको। देखिए, सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है वो पुरस्कार लेते हुए सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, रोहिणी नैयर प्राइज जो है वो दिया जा रहा है दीनानाथ राजपूत जी के लिए। देखिए, पुरस्कार विजेता दीनानाथ राजपूत ने 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं को नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में अपने उपज बेचने और विपणन करने में मदद की है। दीनानाथ राजपूत ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की है। राजपूत के मुख्य कार्यों में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना, कुशल खेती के तरीके सिखाना, कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और महिलाओं को उनके उत्पादों और सेवाओं में विविधता लाने में मदद करना है। भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष 40 वर्ष से कम व्यक्ति को जो है वो आपका प्रदान किया जाता है। सामने आप देख पा रहे होंगे, मेकिंग वे फॉर अ न्यू विजन मिस्टर दीपेश नंदा। जी हाँ, सामने आप देख पा रहे होंगे, दीपेश नंदा जी हाल ही में चर्चा में है। तो किस विषय को लेकर वो चर्चा में, सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दीपेश नंदा TPRL में CEO और MD के रूप में नियुक्त। टाटा पावर ने दीपेश नंदा को 1 नवंबर 2023 से टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL के अध्यक्ष नवीनीकरण तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नंदा और ऊर्जा सहित टाटा पावर के नवीनीकरण ऊर्जा पोर्टफोलियो की वृद्धि और लाभप्रदता की देखरेख करेंगे। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो आपके निकल कर आएंगे, आने वाले एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे।
और यही सारा अपडेट जो है वो इस वीडियो में बताने वाला था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की हलचल चल रही है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं, उसको देखने के बाद जो है वो आपका सुनिश्चित हो जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी नैया जो है वो आपकी डूबने वाली है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आज यदि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर मैं क्विज डालता हूँ, जो कम्युनिटी पोस्ट रहता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो उस क्विज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि वहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन वैरायटी के आपको मिलते रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया के क्वेश्चंस रहते हैं, एमपी के क्वेश्चंस रहते हैं, जीके के रहते हैं, हिस्ट्री के रहते हैं, भूगोल के रहते हैं, इकोनॉमिक्स के रहते हैं, सारे A to Z क्वेश्चंस आपको क्विज के रूप में वहां पर मिलेंगे पूरे निःशुल्क। तो आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और यदि चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल्स, मोटिवेशनल वीडियो, भर्ती की जानकारी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कट ऑफ एनालिसिस समय समय पर आपको मिलता रहता है। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।